Hello बच्चों, let's read the question first. Question says extinction of species is classified into three types, that is natural extinction, mass extinction and anthropogenic extinction. So classify the following examples on the basis extinction of passenger pigeon. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो देखें तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सटिंक्शन की। एक्सटिंक्शन को अगर हम देखें कि मीनिंग यहाँ पे क्या है, जितनी भी स्पीशीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, अगर वो टोटली एलिमिनेट हो जाती हैं या वो हम कह दें कि टोटली डिसअपियर हो जाती हैं अर्थ से, तो हम कहते हैं कि वो स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्टेड हैं। तो ये स्पीशीज एनिमल्स या प्लांट्स में से कोई भी हो सकती है। अब इनके पीछे रीजंस क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं या कोई नेचुरल कैलामाइटी अगर हम कंसिडर करें, जैसे कि मेटेओराइट शावर हुआ, जब डायनासोर्स का खत्म हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर यहाँ पे ह्यूमंस जो हैं वो एक्टिव उनकी जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से। अब यहाँ पे हम टाइप्स की अगर बात करें तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक फर्स्ट फॉर्म है नेचुरल एक्सटिंक्शन। तो हम जब नेचुरल एक्सटिंक्शन हम किसे कहते हैं, ये जब एवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे धरती के ऊपर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वैसे वैसे स्पीशीज का एवोल्यूशन या उनमें चेंजेस आते हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस है एवोल्यूशन का, जिसमें कि जो ओल्ड स्पीशीज होती हैं जो प्रीवियस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थी और उनमें जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो ये स्पीशीज अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाई, तो एज अ रिजल्ट ये एक्सटिंक्ट हो गई और अडेप्टेड स्पीशीज हैं वो यहाँ पे अब प्रेजेंट हैं। तो एक ये नेचुरल एक्सटिंक्शन है। अगर हम दूसरा मास एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो मास एक्सटिंक्शन जो है जिसको हम बायोटिक क्राइसिस भी कहते हैं, इसमें यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन हो रही है वो स्लो प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक मास मेजर नंबर यानी कि वाइड स्प्रेड बहुत सारी स्पीशीज एक ही टाइम पे जो हैं वो फिनिश हो रही हैं, वाइड स्प्रेड है, और यहाँ पे रैपिड फॉल आ जाता है बायोडाइवर्सिटी में, या फॉल कह लें या हम उसको कहें कि रैपिड जो है डिक्रीज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में। जब से अर्थ का अगर हम स्टार्टिंग देखें तो जो अभी तक 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं, जिसमें मैमथ्स का डिसअपियर होना और डायनासोर्स का डिसअपियर होना भी है, ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। और जो हमारा तीसरा एक्सटिंक्शन फॉर्म है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। तो ह्यूमंस जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज, देखिए ह्यूमंस की कोई भी एक्टिविटीज हो वो नेचर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज में ओवर हंटिंग भी एक रीजन हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं उनको उनकी हंटिंग की जा रही है बहुत ज्यादा लेवल पे, या फिर उनका जो हैबिटेट है जहां पे वो रहते हैं वो हैबिटेट ह्यूमंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, उनकी किसी एक्टिविटी जैसे कि फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, तो फॉरेस्ट क्लियर होने की वजह से जो वो फॉरेस्ट जो था वो कितने एनिमल्स के लिए प्लांट्स के लिए होम था, तो वो डैमेज हो गया, तो वो एनिमल्स और प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल दी है मैसेंजर पिजन की, ये पिजन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जो है उसकी वजह से, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।